आज की दास्तान उसी अंधी रात की है जब एक मासूम नौजवान को उसके अपने घर से, उसकी अपनी जमीन से एक जालिम औरत ने इतनी बेरहमी से निकाल दिया कि उसके कदमों तले रेत थी, सर पर खुला आसमान था और आंखों में सिर्फ आंसू थे। मगर खुदा की शान देखो कि जब इंसान का साया भी साथ छोड़ दे तो दस्ते गैब किसी और ही सूरत में मदद भेजता है। ये दास्तान है जुनैद की और उसकी जिन्नज़ादी की। ये घर कभी खुशियों से भरा था। जुनैद का बाप रहीम बख्श इस इलाके का इज्जतदार इंसान था। एक छोटा सा कारोबार था, 2 वक्त की रोटी था और सबसे बढ़कर सुकून था। मगर तकदीर ने जब पलटा खाया तो सब कुछ छीन लिया। पहले जुनैद की अम्मी को एक भारी बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। कोई तबीब काम ना आया, कोई जड़ी बूटी असर ना दिखाई। 7 दिन तक वो बिस्तर पर तड़पती रही और 8वें दिन उसकी रूह परवास कर गई। जुनैद उस वक्त 10 बरस का था। उसके बड़े भाई मंसूर की उम्र 20 बरस थी। फिर बाप रहीम बख्श बेटे की अम्मी के गम में ऐसे टूटा जैसे दरिया के किनारे वो पुराना दरख्त जिसे आंधी जड़ों समेत उखाड़ देती है। 6 माह के अंदर अंदर वो भी चलते बसे। अब रह गए 2 भाई, मंसूर बड़ा, जुनैद छोटा, और एक कच्ची मिट्टी का घर। मंसूर ने शादी की, लड़की आई, गुलबदन नाम था उसका, और बस उसी दिन से जुनैद की किस्मत का सूरज ग्रहण में चला गया। गुलबदन, ये नाम सुनने में नर्म था मगर इस औरत का दिल पत्थर से भी सख्त था। जिस दिन से वो इस घर में दुल्हन बनकर आई, उस दिन से उसने जुनैद को अपनी आंख की किरकिरी समझा। उसने पहले दिन ही मंसूर के कान में जहर घोलना शुरू कर दिया। गुलबदन, सुनते हो? तुम्हारा ये छोटा भाई दिन भर बैठता है, खाता है और करता कुछ नहीं। मुझे तो लगता है ये घर उजाड़ने आया है। अब्बा ने जो कुछ छोड़ा है वो सब तुम्हारा हक है, इसमें इसका क्या हिस्सा? ये तो बस एक बोझ है घर पर। मंसूर, गुलबदन वो मेरा खून है, छोटा भाई है। अम्मी अब्बा ने उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाली थी। गुलबदन, जिम्मेदारी? जिम्मेदारी? तुम मुझे बताते हो जिम्मेदारी? सुबह से शाम तक मैं मेहनत करती हूँ, इस घर को चलाती हूँ, और तुम्हारा वो भाई एक दफा भी मेरी मदद नहीं करता। कल से अगर उसने काम नहीं किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। और बस वही हुआ जो गुलबदन चाहती थी। अगले दिन से जुनैद को घर का नौकर बना दिया गया। अपने ही घर में, अपने ही अब्बा के घर में वो अब एक अजनबी था। सुबह फज्र से पहले उठना, कुएं से पानी भरकर लाना, बकरी का दूध निकालना, आंगन साफ करना, लकड़ियां चीर कर रखना, दोपहर को खेत में काम, शाम को बाजार से सौदा लाना, रात को सबसे आखिर में खाना मिलता अगर बचता। गुलबदन ने उसके सोने का कमरा भी छीन लिया। अब जुनैद तबेले में सोया करता था, बकरी और गधे के साथ। 1-2 बार मंसूर ने कुछ कहना चाहा मगर गुलबदन के तेज ताने उसके हौसले पानी की तरह बुझा देते थे। रात का सन्नाटा था, दुनिया सो चुकी थी, मगर जुनैद की आंखों को नींद कहाँ। वो अक्सर इस तबेले में लेटे लेटे अम्मी का चेहरा याद करता। अम्मी की वो नर्म उंगलियां जो उसके बालों में फिरती थीं, अब्बा की वो मजबूत बाहें जो उसे उठाकर कंधे पर बिठाती थीं। आज न अम्मी थी, न अब्बा, न घर था, न अपनापन। उसकी आंखों से बहते आंसू सूखी मिट्टी में जज हो रहे थे, जैसे जमीन भी उसका गम पी रही थी। या परवरदिगार, तू सुनता है ना, तू देखता है ना, मैंने क्या गुनाह किया है जो तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अम्मी ली, अब्बा लिए, और अब घर भी पराया कर दिया। मगर मैं तुझसे शिकवा नहीं करता। तू रहमान है, तू रहीम है, तू जानता है मेरी हालत। बस इतनी ताकत दे कि मैं टूट न जाऊं। इस मासूम नौजवान को क्या पता था कि उसकी ये एक सच्ची दुआ आसमान के उन दरवाजों तक पहुंची है जहां दस्ते गैब अपना काम करता है। मगर अभी जुनैद का सब्र का इम्तिहान और बाकी था। गुलबदन, देख देख क्या किया तूने, पूरा दूध बहा दिया। ये दूध मेरे बच्चे के लिए था। तू जानवरों से भी कया गुजरा है, तेरा तो कोई काम धंधा नहीं बनता। जुनैद, भाभी माफी चाहता हूं, हाथ से फिसल गया। मैं अभी और दूध निकाल कर लाता हूं। गुलबदन, बस बहुत हो गया। आज का दिन आखिरी दिन है तेरा इस घर में, निकल जा।
निकल जा यहां से, मुझे तेरा मुंह नहीं देखना। मंसूर, सुनो अपनी बीवी की बात, या तो ये जाता है या मैं जाती हूं। मंसूर, जुनेद, बेटा तू कुछ दिन के लिए कहीं और रुक जा, जब हालात ठीक होंगे तो मैं तुझे बुला लूंगा। जुनेद भाई साहब, ये घर अब्बा का था, अम्मी ने यहां मुझे गोद में खिलाया था, ये मेरा भी घर है। गुलबदन, तेरा घर? ये मेरा घर है, निकल अभी के अभी। निकल गया अपने घर से, अपनी जमीन से, अपनी यादें छोड़कर। उसके पास न एक दीनार था, न एक टुकड़ा रोटी का, न कोई मंजिल थी, न कोई रास्ता। बस था तो खुला आसमान, जलती धूप और सीने में दर्द का ऐसा भारी पत्थर जिसे उठाकर चलना अब उसकी तकदीर थी। वो गली से निकला, मोहल्ले के लोगों ने देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। दुनिया ऐसी ही है, जब तक इंसान के पास है सब साथी हैं, जब खाली हाथ हो तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। दोपहर से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, सूरज सर पर आग बरसा रहा था और जुनैद के जिस्म में एक कतरा पानी भी बाकी नहीं था। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी, उसके पांव में छाले पड़ चुके थे और हर कदम खून की लकीर छोड़ रहा था। वो गिर कर उठता, फिर गिर कर उठता, बार बार, जैसे उसके अंदर कोई आवाज कह रही थी, रुक मत, चल, बस चल। जुनैद, पानी, एक घूंट पानी। जब जुनैद की आंखें आखिरी बार खुली तो उसने दूर एक दरख्त देखा, सूखा, बेजान, मगर उस धूप में वो एक सहारा था, चाहे झूठा ही सही। जुनैद ने अपने जिस्म को घसीटकर हाथ और घुटनों के बल उस दरख्त तक पहुंचाया। वो उसकी जड़ों में गिर गया, जैसे कोई गरीब मुसाफिर खुदा के दरवाजे पर गिर जाता है। जुनैद ने देखा एक हिरनी, सफेद रंग की, जैसे चांदनी ने अपनी काया बना ली हो, मगर उसकी टांग से खून बह रहा था। एक शिकारी का तीर उसकी रान में घुसा था और वो बेबस तड़प रही थी। अब सुनो, जुनैद खुद मौत के करीब था। उसके जिस्म में इतनी ताकत न थी कि वो खुद उठ सके। हर अक्लमंद इंसान कहता कि अपनी जान बचा, जानवर का क्या करना। मगर जुनैद की फितरत में जुल्म देखना गवारा न था, चाहे वो इंसान पर हो या एक बेजुबान मखलूक पर। जुनैद, ऐ बेजुबान, तू भी मेरी तरह जख्मी है, तू भी मेरी तरह अकेली है। रुक, मैं तेरा दर्द खत्म करता हूं। जुनैद के हाथों में खून लग गया, हिरनी का, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे किसी की मदद करके उसका अपना दर्द हल्का हो गया हो। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसके पास एक पुराना छोटा सा मशकीजा था, उसमें सिर्फ 2 घूंट पानी बचा था, 2 घूंट जो उसकी अपनी जान बचा सकता था। जुनैद ने वो पानी हिरनी के मुंह में डाल दिया। जुनैद, ले, पी ले, तुझे मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो इंसान हूं, सब्र कर लूंगा। तू बेजुबान है, तेरा दर्द बयान भी नहीं हो सकता। फिर जुनैद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका जिस्म जमीन पर गिर गया, होश जा चुके थे। जिंदगी और मौत के दरमियान का पर्दा बहुत पतला था, मगर उस हिरनी ने जुनैद को वहां अकेला नहीं छोड़ा। जब रात अपने पर्दे में दुनिया को छुपा चुकी थी, तब वो जाहिर हुई। वो हिरनी नहीं थी, वो एक जिन्नजादी थी, जिन्नों के बादशाह की बेटी, शहजादी महजबीन, जिसे एक काले जादूगर ने तिलिस्म लगाकर हिरनी की शक्ल में कैद कर दिया था। और उस तिलिस्म का तोड़ सिर्फ एक था कि कोई सच्चा निष्कामी इंसान अपनी जान खतरे में डालकर बिना किसी लालच के उस पर रहम करे। और जुनैद ने वही किया था। जुनैद की एक नेकी ने एक जिन्नजादी को आजाद कर दिया था और उसे पता भी नहीं था। जुनैद, ये कौन? मैं कहां हूं? क्या मैं मर गया? महजबीन नहीं जुनैद, तू जिंदा है और जिंदा रहेगा। मैं वो हिरनी हूं जिसे तूने अपना आखिरी पानी पिलाया था, जिसके जख्म पर तूने अपनी कमीज का टुकड़ा बांधा था। जब तू खुद मौत के किनारे पर था, तब भी तूने अपने से पहले किसी और का दर्द सोचा,
मैं महजबीन हूं, जिन्नों के बादशाह मलिक जमुरुद की बेटी। मुझ पर एक काले जादूगर का तिलिस्म था, तेरी नेकी ने वो तिलिस्म तोड़ दिया। जुनैद, जिन्नज़ादी? मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो बस वो किया जो करना चाहिए था। महजाबीन, यही तो तेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है जुनैद। तूने नेकी की और उसे नेकी समझा भी नहीं। तूने कुर्बानी दी और उसका सिला मांगना भी नहीं। आज से मैं तेरा साया हूं। जब भी तुझे जरूरत होगी ये ले, ये अंगूठी रख। जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो, इस अंगूठी को अपने होठों से लगा और कह दे, या महजबीन, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मगर याद रख, ये अंगूठी सिर्फ सच्चे दिल वाले के लिए काम करेगी। अगर कोई लालची, हासिद या बदनीयत इंसान इसे इस्तेमाल करे तो ये अंगूठी उसका सबसे बड़ा अजाब बन जाएगी। और एक बात और जुनैद, इस अंगूठी का राज किसी को मत बताना, किसी को नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज इंसान की हसद है। वो उन लोगों के दिल में भी पैदा हो जाती है जो तेरे अपने हैं। जुनैद, मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? महजबीन, वैसा ही रह जा जैसा तू है जुनैद, यही सबसे बड़ा शुक्रिया है। अब जा, कल सूरज निकलने से पहले तुझे एक काफिले का साथ मिलेगा। वो तुझे शहर जरकंद तक ले जाएगा। वहां तेरी नई जिंदगी शुरू होगी। महजबीन गायब हो गई, मगर जुनैद के दिल में पहली बार जिंदगी में एक उम्मीद का दिया जला था और उसकी लौ तेज थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा महजबीन ने कहा था। एक काफिला ताजिर सुलेमान बुखारी का जरकंद शहर जा रहा था। जुनैद ने हाथ हिलाकर मदद मांगी और सुलेमान ने, जो एक नेक दिल इंसान था, उसे अपने काफिले में जगह दे दी। 3 दिन का सफर था। जुनैद ने रास्ते में काफिले के लोगों की मदद की, ऊंटों को पानी पिलाया, बीमार मुसाफिरों की तीमारदारी की, रातों को पहरेदारी की। सुलेमान उससे बहुत मुतासिर हुआ। सुलेमान, ए जवान, तेरा नाम जुनैद है ना? मुझे बता, जरकंद में तेरा कोई है? जुनैद, नहीं हुजूर, मेरा कोई नहीं। सुलेमान, तो सुन, मैं एक ताजिर हूं, कपड़ों का कारोबार है। मुझे एक सच्चे मेहनत कश इंसान की जरूरत है अपनी दुकान में। अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर, मेहनत का सिला मिलेगा। और जुनैद ने हाँ कह दी। यह उसकी नई जिंदगी की इब्तिदा थी। जरकंद शहर एक पुराना मगर शानदार शहर था। यहाँ के बाजार मशहूर थे। इब्क, किमख्वाब, रेशम के कपड़े दूर दूर से ताजिर खरीदने आते थे। जुनैद ने सुलेमान की दुकान में अपनी मेहनत और दियानत से एक नया मुकाम बनाया। सुलेमान उस पर इतना भरोसा करने लगा कि कुछ अरसे बाद दुकान की चाबियां उसके हवाले कर दी। मगर जुनैद ने अंगूठी कभी इस्तेमाल नहीं की। वो जानता था ये अमानत है, खिलौना नहीं, जरूरत की घड़ी में काम आएगी। मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब जरकंद पर कहत का साया पड़ गया। बारिश महीनों से नहीं हुई थी, फसलें सूख गई थीं, पानी के दाम अशरफियां छूने लगे, लोग भूख से बिलबिलाने लगे। सुलेमान की दुकान भी मंदी की लपेट में आई, ग्राहक आना बंद हो गए। सुलेमान बीमार पड़ा, उसकी उम्र भी ज्यादा थी। एक रात सुलेमान ने जुनैद को बुलाया। सुलेमान, जुनैद बेटा, मेरा वक्त करीब है। ये दुकान, ये कारोबार सब तेरा है। तूने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया, मैं तुझे ये सब देकर जाता हूं। मगर एक बात याद रखना, सखावत कभी बंद मत करना, चाहे तेरे पास 1 दीनार हो या 1000। सुलेमान चला गया और जुनैद फिर अकेला रह गया। मगर इस बार उसके पास एक दुकान थी, एक छत थी। कहत और बढ़ा, लोग मर रहे थे। जुनैद ने अंगूठी की तरफ देखा और पहली बार उसने उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। जुनैद या महजबीन? महजबीन जुनैद, तूने बुलाया, मैं हाजिर हूं, बोल क्या चाहता है? जुनैद, महजबीन, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मगर ये शहर, ये लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माएं अपने दूध से भी महरूम हैं। क्या तू कुछ कर सकती है? महजाबीन, तूने अपने लिए नहीं मांगा, तूने दूसरों के लिए मांगा। यही तेरी पहचान है जुनैद। कल सुबह तक इस शहर के हर कुएं में पानी होगा।
हर गोदाम में अनाज होगा, मगर याद रख, ये राज तेरे और मेरे दरमियान है। जरकंद में बारिश हुई, इतनी के कुएं भर गए, नदियां बहने लगीं, फसलें हरी हो गईं। लोग कहने लगे कि ये खुदा की रहमत है, और वो गलत भी नहीं थे। मगर एक आदमी था जो इस मामले की तह तक जाना चाहता था। जफर, जरकंद का सबसे बड़ा साहूकार, सूदखोर, लालची और मक्कार। कहत के दिनों में उसने लोगों को ऊंचे सूद पर दीनार दिए थे, और अब वो उनके घर, जमीन और जायदाद हड़प रहा था। लोगों की मजबूरी उसका कारोबार थी। मगर जब बारिश आई, लोगों ने जफर के कर्ज अदा कर दिए। जफर का कारोबार गिर गया, और उसने देखा कि जुनैद की दुकान दिन ब दिन तरक्की कर रही है। जफर का दिल हसद से जल उठा। जफर, ये जुनैद, कल का आया हुआ बेअस लड़का, इसके पास इतना माल कहां से आता है? एक वक्त ये सुलेमान के यहां नौकर था, आज इसके गोदाम भरे हुए हैं। इसमें कोई तो बात है, जरूर कोई तिलिस्म है, कोई जादू। पता करो, मुझे हर बात चाहिए, हर चीज। अरे जुनैद मियां, क्या बात है? सुलेमान का शागिर्द आज जरकंद का सबसे कामयाब ताजिर बन गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूं। आज से तू मेरा छोटा भाई है। जुनैद, शुक्रिया जफर साहब, आपकी मेहरबानी। जुनैद सीधा था, मगर बेवकूफ नहीं था। उसने जफर की आंखों में वो चमक देखी थी जो लालच के सिवा कुछ नहीं होती। मगर उसका दिल गवाही नहीं देता था कि किसी का बुरा सोचे। ये उसकी कमजोरी भी थी और खूबसूरती भी। जफर ने धीरे धीरे जुनैद का एतमाद जीता। रोज दुकान पर आता, खाना लाता, कारोबार में मशवरे देता, और धीरे धीरे, बहुत धीरे, राज की तह तक पहुंचने लगा। नौकर हुजूर, मैंने पता लगाया है, हर पूर्णिमा की रात जुनैद दुकान की छत पर अकेला जाता है, और वहां एक आवाज आती है, एक औरत की आवाज। मगर कोई औरत नजर नहीं आती, और सुबह तक जुनैद के गोदाम में नया माल आ जाता है, बिन किसी काफिले के। जफर, जिन, ये जिन का मामला है। जरूर कोई अंगूठी है या कोई तिलिस्म जिससे वो जिन्न को बुलाता है। मुझे वो चीज चाहिए, हर हाल में। जफर, जुलेखा, मुझे एक काम है। एक लड़के के पास एक जिन्नी अंगूठी है, मुझे वो चाहिए। जुलेखा, जिन्नी अंगूठी? ये आसान नहीं। जिन्न की चीज चुराना, जिन्न की दुश्मनी मोल लेना है। मगर एक तरीका है। अंगूठी उस वक्त कमजोर होती है जब उसका मालिक नींद में हो। उसकी उंगली से निकालो, जब तक वो जागे नहीं, अंगूठी तुम्हारी। मगर एक चीज याद रखना जफर, मेरी फीस 50 अशरफियां पहले। जफर, तेरी फीस मिल जाएगी, पहले अपना काम कर। जुलेखा, ये ले, ये नींद का अर्क है। सिर्फ 3 कतरे पानी में मिला दे। जो पिएगा वो 3 दिन तक बेहोश रहेगा। कोई चीख, कोई आवाज, कुछ नहीं सुनाई देगा उसे। अपना मौका देख। जफर, जुनैद भाई, आज बहुत गर्मी है, ला ये शरबत पी। खास तौर पर तेरे लिए बनवाया है, गुलाब, केवड़ा और शहद का। जुनैद, शुक्रिया जफर साहब, आपने तकलीफ की। जुनैद ने पी लिया, और उस एक घूंट में उसकी तकदीर ने फिर पलटा खाया। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं, दुनिया धुंधली होने लगी। उसके पांव लड़खड़ाए, और वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, बिल्कुल बेहोश, जैसे मौत की नींद सो गया। जफर, मिल गई, मिल गई। अब ये मेरी है, मेरी। इसको उठाकर शहर के बाहर फेंको, सहरा में, जहां कोई न मिले, कोई न देखे, गिद्ध नोचे इसको। फिर से वही जुनैद, अकेला, बेसहारा, वीरान सहरा में पड़ा हुआ। मगर इस बार उसके पास अंगूठी भी नहीं थी। कोई महजबीन को बुलाने का जरिया भी नहीं था। जुल्म ने अपना काम कर दिया था, मक्कारी ने अपना जाल बुन दिया था, और जुनैद एक बार फिर सब कुछ खो चुका था। जफर, अब देखता हूं इसमें कितनी ताकत है। मैं जरकंद का बादशाह बनूंगा, सब मेरे कदमों में होंगे। या महजबीन, या महजबीन, हाजिर हो।
अभी। क्या हो रहा है? निकल निकल, ये अंगूठी निकल क्यों नहीं रही? मेहजबीन ने कहा था, ये अंगूठी सिर्फ सच्चे दिल वाले के लिए काम करेगी, लालची के लिए ये अजाब है। मगर जफर समझा नहीं। लालच अंधा कर देती है और अंधा आदमी खाई के किनारे खड़ा होकर भी महसूस नहीं करता। जुनैद चली गई, अंगूठी चली गई। मेहजबीन, क्या तू भी मुझे छोड़ गई? कोई और होता तो टूट जाता, कोई और होता तो खुदा को कोसता, मगर जुनैद वो शमा था जिसे हवा कितनी भी तेज बुझाए उसकी लौ किसी न किसी तरह फिर रोशन हो जाती थी। उसके पास अब कुछ नहीं था, न अंगूठी, न दुकान, न घर, न कोई अपना, मगर एक चीज थी, उसका ईमान। और वो चीज उन सब से कीमती थी। जुनैद, या रब्बुल आलमीन, तूने दिया, तूने लिया, मैं शिकवा नहीं करता। तूने पहले भी मुझे उठाया था जब मैं गिरा था, तू फिर उठाएगा। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, सिर्फ तुझ पर। अगर तेरा इम्तिहान है तो मैं इससे गुजरूंगा, मगर तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। दरवेश आ गया तू जुनैद, मैं तेरी राह देख रहा था। जुनैद, आप मेरा नाम जानते हैं? आप कौन हैं? दरवेश, मैं वो हूं जो तुझे बताने आया हूं कि तेरी अंगूठी में नहीं, तेरे दिल में ताकत है। तू सोचता है मेहजबीन तुझे छोड़ गई? नहीं जुनैद, वो तेरे पास है, हमेशा तेरे पास है, मगर अंगूठी के बिना उसका रास्ता बंद है। अंगूठी वापस ले, मगर ये जान ले, जिसने चुराई है उसकी नीयत सियाह है। अंगूठी उसके लिए जहर बन चुकी है। वो अब उससे मदद नहीं मांग सकता, मगर उसे फेंक भी नहीं सकता। अंगूठी उसकी उंगली से चिपक गई है। जा जरकंद, वापस जा और जफर से वो अंगूठी ले, मगर याद रख, तलवार से नहीं, हिल्म से, जोर से नहीं, सब्र से, क्योंकि सच्ची ताकत वो है जो दुश्मन को भी शर्मिंदा कर दे। ये खा ले, ताकत आएगी और रास्ता खुद ब खुद नजर आ जाएगा। कौन था वो दरवेश? कोई वली, कोई फरिश्ता, या खुदा की रहमत का कोई और रूप? जुनैद नहीं जानता था, मगर उसका दिल जानता था कि अब उसे वापस जाना है। जरकंद, जफर और अपनी अंगूठी। जुनैद जरकंद लौट आया, मगर अब जरकंद वही शहर नहीं रहा था। जफर ने अंगूठी की ताकत तो हासिल नहीं की, मगर उसकी सियाह नीयत ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। उसने जुलेखा डायन की मदद से शहर के हाकिम को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अब वो शहर का असली हुक्मरान था, नाम का हाकिम और असल में जफर। लोगों पर नए नए महासिल लगाए गए। जो न दे सके उसकी जमीन जब्त, जो बोले उसकी जुबान काटी जाए। और जुनैद की दुकान, वो जफर ने अपने नाम कर ली थी। दुकानदार जुनैद, तू जिंदा है? हमने तो सुना था कि तू शहर छोड़कर चला गया। जुनैद, नहीं, मुझे धोखे से निकाला गया था, मगर मैं वापस आ गया हूं। दूसरा आदमी जुनैद, जफर ने तो पूरा शहर निकल लिया है। उसकी उंगली में एक अजीब अंगूठी है जो उसे निकाले नहीं निकलती। वो दर्द से चीखता भी है, मगर उस अंगूठी ने उसे पागल कर दिया है। वो हर रात उस अंगूठी से बात करता है, चिल्लाता है, चीखता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। लोग कहते हैं उसे जिन्न का साया लग गया है। अंगूठी ने जफर को नहीं सुनी, मगर उसने जफर को छोड़ा भी नथिंग। वो उसकी उंगली पर एक अजाब बन चुकी थी, जैसे गुनाह का निशान जो मिटता नहीं। जफर दिन ब दिन पागल हो रहा था। उसकी रातें चीखों में गुजरती थीं, दर्द उसकी रगों में दौड़ता था, और वो समझ चुका था कि यह अंगूठी उसे तबाह कर देगी। मगर लालच इतनी बुरी चीज है कि वो पता होने के बावजूद छूटी नहीं। जफर, निकल निकल अंगूठी, तू क्यों नहीं निकलती? तू क्यों नहीं सुनती मेरी बात? मैं तेरा मालिक हूं। जुनैद, जफर, तू जिंदा है? तू तो मर गया था, सहरा में मरने के लिए छोड़ा था तुझे। जुनैद, मैं नहीं मरा जफर, क्योंकि खुदा की पनाह में जो हो उसे कोई नहीं मार सकता। और तुझे देख, तू मर रहा है, जिंदा होकर मर रहा है। ये अंगूठी तेरी जान खाएगी, क्योंकि तू इसका हकदार नहीं। मुझे अंगूठी वापस दे दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जफर, माफ?
माफ करेगा तू मुझे? मैं जरकन का सबसे ताकतवर आदमी हूं, तुझ जैसे यतीम की मुझे जरूरत नहीं। जफर, बचाओ बचाओ। जुनैद, माफ कर। अंगूठी ले ले। ले ले वापस, मुझे बच जाने दे। महजबीन जफर, तूने एक मासूम का हक छीना। तूने धोखे से वो चीज ली जो तेरी नहीं थी। तूने एक सच्चे दिल वाले इंसान को मारने की कोशिश की। मेरी अंगूठी ने तुझे सजा दी, मगर असली सजा अभी बाकी है। आज से तेरी दौलत, तेरे महल, तेरी हर चीज राख हो जाएगी। तू वही बन जाएगा जो तूने जुनैद को बनाया था, बेघर, बेसहारा, अकेला। और सबसे बड़ी सजा ये कि तेरी याददाश्त में हमेशा ये रात रहेगी। तू कभी नहीं भूलेगा कि तूने क्या किया और क्या खो दिया। वही जफर जो कल तक जरकंद का बादशाह बनना चाहता था, आज नंगा, बेइज्जत, पागल सी हालत में सहरा की तरफ भागा। लोग कहते हैं वो आज भी सहरा में भटकता है, अपनी उंगली को देखकर चिल्लाता है, निकल निकल। ये है मकाफाते अमल, ये है लालच का अंजाम। तकदीर का तमाशा देखो। वो घर जहां से जुनैद को निकाला गया था, वो घर अब खंडर बन चुका था। गुलबदन की फितरत ने मंसूर को भी तबाह कर दिया था। कारोबार डूब गया, जमीन बिक गई और आखिरकार वो दोनों भी बेघर हो गए। और अब जिस भाई को निकाला था उसी के दरवाजे पर खड़े थे। मंसूर, जुनैद, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने तुझे अपने घर से निकाला, अपनी बीवी के कहने पर, अपने खून को दुत्कारा। मैं गुनाहगार हूं, अगर तू माफ न करे तो भी हक है तेरा। गुलबदन, जुनैद, मैंने तेरे साथ वो किया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं करना चाहिए। मैंने तुझ पर जुल्म किया, अपने घर में, तेरे अपने घर में। मैं माफी की हकदार नहीं, मगर अगर तेरे दिल में रहम है तो एक बार, जुनैद भाई साहब, तुम मेरा खून हो, अम्मी अब्बा की निशानी हो। मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं करूंगा। और भाभी, इंसान से गलती होती है, मगर जो अपनी गलती मान ले वो सबसे बहादुर इंसान है। मैं तुम्हें भी माफ करता हूं। आज से ये घर तुम्हारा भी है, जैसे पहले था वैसे ही। जुनैद ने माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था माफी लेना आसान है, मगर माफी देना वो ही कर सकता है जिसका दिल सच्ची मोहब्बत से भरा हो। और वो मोहब्बत ये अम्मी की दी हुई थी, ये अब्बा की सिखाई हुई थी, ये खुदा की अता थी। जुनैद या महजबीन, महजबीन जुनैद, तूने बुलाया और मैं आई, जैसे हमेशा। जुनैद महजबीन, आज तेरी आंखों में कुछ और है, कुछ कह, क्या बात है? महजबीन जुनैद, मैं तुझे एक बात बताने आई हूं, एक बात जो शायद तुझे दर्द दे, मगर ये सच्ची है और सच्ची बात छुपाना मेरी फितरत में नहीं। मेरा वक्त पूरा हो गया है इस दुनिया में, तेरे पास मेरा रहना अब मुमकिन नहीं। जुनैद, क्यों? क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने अंगूठी का गलत इस्तेमाल किया? महजबीन, नहीं जुनैद, तूने कोई गलती नहीं की, बल्कि तूने वो करके दिखाया जो हजारों सालों में किसी इंसान ने नहीं किया। बात यह है कि जिन्नों और इंसानों के दरमियान एक कानून है, एक अज़ली मिसाक जो खालिक ने खुद मुकर्रर किया है। जिन और इंसान एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मगर हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते। हमारी दुनिया अलग है, हमारा वक्त अलग है। मैं तेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि तूने मुझे आजाद किया था। मेरे अब्बा मलिक ज़मरुद ने मुझे इजाजत दी थी कि मैं तेरी मदद करूं जब तक तू अपने पांव पर खड़ा ना हो जाए। और जुनैद, तू अब अपने पांव पर खड़ा है, तेरा ईमान मजबूत है, तेरा किरदार पुख्ता है, तुझे अब मेरी जरूरत नहीं। जुनैद महजबीन, तुझे पता है ना, इस पूरी दुनिया में जब सबने छोड़ा तूने साथ दिया। जब मैं सहरा में मर रहा था तू आई, जब मेरी अंगूठी छीनी गई तब भी तेरा एहसास मेरे साथ था। मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं, मगर बस इतना बता, क्या हम कभी फिर मिलेंगे? महमजबीन जुनैद, इस दुनिया में शायद नहीं, मगर खालिक की दुनिया बहुत वसी है, बहुत वसी। वो दुनिया जहां न जुदाई है, न दर्द है, न वक्त की कैद। उस दुनिया में
अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, मगर आज इस वक्त मैं तुझे 3 चीजें देकर जाना चाहती हूं, 3 नसीहतें जो मेरी नहीं बल्कि उस रब की हैं जिसने तुझे बनाया। जुनैद, बोल मेजबीन, मैं सुन रहा हूं। मेजबीन, पहली नसीहत, नेकी कर और किसी से बदला मत मांग। तूने मुझ पर रहम किया अपनी जान देकर और बदले में कुछ नहीं मांगा। यही तेरी ताकत थी, यही तेरी कामयाबी का राज था। दुनिया में लोग नेकी करते हैं मगर हिसाब रखते हैं, तूने हिसाब नहीं रखा, इसलिए आसमान ने तेरा हिसाब रखा। दूसरी नसीहत, माफ करना सीख और माफ करता रह। तूने अपने भाई को माफ किया जिसने तुझे घर से निकाला। तूने गुलबदन को माफ किया जिसने तुझ पर जुल्म किया। ये माफी तुझे कमजोर नहीं करती, ये तुझे उन सब से ताकतवर बनाती है, क्योंकि बदला लेने वाले तो हजारों हैं मगर माफ करने वाला कोई कोई होता है। तीसरी नसीहत, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, मगर उस फल तक पहुंचने के लिए कांटों भरी राह चलनी पड़ती है। तूने सब्र किया, अम्मी के जाने पर, अब्बा के जाने पर, घर से निकाले जाने पर, अंगूठी चुराए जाने पर। हर बार तू टूटा मगर हर बार तूने अपने आप को जोड़ा। यही सब्र है, टूटना और फिर जुड़ना, गिरना और फिर उठना, रोना और फिर मुस्कुराना। ये 3 चीजें याद रखना जुनैद, नेकी, माफी और सब्र। ये 3 दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हैं, इनके आगे सोने चांदी की कोई हैसियत नहीं। और एक आखिरी बात जुनैद, ये अंगूठी, इसे संभाल कर रखना। ये अब ताकत का जरिया नहीं रहेगी क्योंकि मेरा वक्त पूरा हुआ, मगर ये हमेशा तुझे याद दिलाएगी कि इस दुनिया में कोई तुझसे मोहब्बत करता था बिना किसी गरज के। और जब कभी रात को चांद पूरा हो और हवा में गुलाब की खुशबू आए तो समझ लेना कि मेजबीन तुझे याद कर रही है। जुनैद, अलविदा मेजबीन। जब तक चांद है, जब तक हवा है, तुझे याद करूंगा और तेरा दिया हुआ सबक जिंदगी भर निभाऊंगा। मेजबीन चली गई उस दुनिया में जहां इंसान की नजर नहीं पहुंचती, जहां वक्त की जंजीरें नहीं हैं, जहां रोशनी का कोई आखिर नहीं। मगर वो सच्ची तरह से गई नहीं थी, क्योंकि जो मोहब्बत सच्ची हो वो कभी नहीं मिटती। वो हवाओं में रहती है, चांदनी में रहती है, दिल की धड़कन में रहती है। और जुनैद के दिल में मेजबीन हमेशा जिंदा थी। साल गुजरे, जुनैद ने जरकंद में अपनी एक नई दुनिया बसाई। उसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बनी, मगर उसकी अमीरी ने कभी उसे बदला नहीं। वो वही जुनैद रहा जो तबेले में सोया करता था, जो सहरा में मरने वाला था, जो एक हिरनी को अपना आखिरी पानी दे बैठा था। उसने शहर में एक यतीम खाना बनवाया जहां बेसहारा बच्चों को घर मिला। उसने एक मदरसा कायम किया जहां गरीब बच्चों को इल्म मिला। उसने हर जुम्मे को अपनी दुकान के बाहर दस्तरख्वान लगाया जहां कोई भूखा ना रहे। लोग उसे जुनैद रहीम कहने लगे, रहम करने वाला जुनैद। मंसूर और गुलबदन, वो भी जुनैद के साथ रहने लगे। गुलबदन, जिसने कभी जुनैद को नौकर समझा था, अब उसकी सबसे बड़ी मददगार थी। उसने अपनी गलती का कफ्फारा इस तरह अदा किया कि दिन रात यतीम खाने के बच्चों की तीमारदारी करती। मंसूर दुकान में जुनैद का हाथ बटाता। 2 भाई फिर एक साथ, जैसे अम्मी अब्बा चाहते थे। और जफर, लोग कहते हैं वो आज भी सहरा में भटकता है। उसकी उंगली जली हुई है जहां अंगूठी थी। वो हर मिलने वाले से एक ही बात कहता है, मेरी अंगूठी वापस दो, मेरी अंगूठी। मगर कोई नहीं सुनता, क्योंकि जो चीज तुम्हारी नहीं वो तुम्हें कभी सुकून नहीं देती। चाहे तुम उसे चुरा लो, छीनो या हड़प लो, वो तुम्हारे सीने में कांटों का ताज बनी रहेगी। जुनैद, शुक्रिया। दुनिया वालों, ये दास्तान यहां खत्म होती है, मगर इसका सबक कभी खत्म नहीं होता। सबक पहला,
जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम हमेशा तबाही है। गुलबदन ने जुल्म किया, घर उजड़ गया। जफर ने मक्कारी की, सब कुछ खो बैठा। जुल्म की चक्की धीरे चलती है मगर बहुत बारीक पीसती है। सबक दूसरा, नेकी का बीज कभी जाया नहीं जाता। जुनैद ने एक बेजुबान जानवर पर रहम किया और उस एक नेकी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी छोटी सी नेकी आसमान में कौन सा बड़ा दरवाजा खोल दे। सबक तीसरा, सब्र। सच्चा सब्र दुनिया का सबसे मुश्किल अमल है, मगर जो सब्र कर ले खुदा उसके साथ होता है। जुनैद टूटा, बार बार टूटा, मगर हर बार उसने अपने रब का दामन पकड़ा और रब ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। सबक चौथा, माफी। सच्ची माफी इंसान को खुदा के सबसे करीब ले जाती है। जुनैद के पास ताकत थी कि वो मंसूर और गुलबदन से बदला ले, मगर उसने माफ किया और उस माफी ने उसे वो मुकाम दिया जो बदला लेकर कभी नहीं मिलता। और आखिरी सबक, मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। वो शक्ल बदलती है, सूरत बदलती है, मगर रहती हमेशा है। चांदनी में, हवाओं में, गुलाब की खुशबू में, दिल की धड़कन में, जैसे महजबीन जुनैद के दिल में हमेशा जिंदा है और हमेशा रहेगी। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।